हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी विद माइक्रो चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यायवाची की तीसरी क्लास। और यहाँ पर हम आज पर्यायवाची के साथ साथ हम इनमें आए हुए जो भी शब्द हैं, अगर शब्द हैं विलोम से संबंधित, अगर वाक्यांश से संबंधित हैं, प्रत्यय उपसर्ग से संबंधित हैं, उन पर भी हम चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो घोड़ा का पर्यायवाची होगा बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व और रविसुत। रविसुत मतलब भगवान जो है सूर्य का पुत्र कहा जाता है। अश्व, घोटक देखो है तो ये तत्सम में आता है, अर्ध तत्सम में आता है घोटक और तत्सम में आता है अश्व, यानी कि घोड़ा जो है, घोड़ा तद्भव शब्द है। अब देख लेते हैं घोड़ा जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा का जो स्त्रीलिंग होता है शब्द वो होता है घोड़ी। क्या होता है? घोड़ी। तो यहाँ से हमने क्या जाना, देखो घोड़े का तत्सम, अर्ध तत्सम, घोटक, ये सबसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अश्व घोड़े का तत्सम रूप है। और हमने कहा घोड़ा पुल्लिंग है तो घोड़ी क्या होगा? घोड़ी स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ से जो जानकारियाँ थी मैंने यहाँ से निकाल ली। अब देखते हैं अगला पर्यायवाची हमारा है नाग। नाग जो होता है उस सर्प का पर्यायवाची होता है, या हम कहें सर्प का पर्यायवाची कल भी मैंने पढ़ा था। सर्प है, सांप है, अहि है, विषधर है, पनंग है, उरग है, भुजंग है। ये सब किसके हैं पर्यायवाची? ये सब सांप के पर्यायवाची हैं या सर्प के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं दैत्य। तो दैत्य मीन्स होता है राक्षस, यानी दैत्य मीन्स राक्षस। क्या दैत्य का पर्यायवाची क्या है? राक्षस है, दानव है, निशाचर है। निशा मीन्स देखो रात्रि होता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा यहाँ से। निशाचर, देखो निशाचर जो होता है वो दैत्य का होता है। और जबकि देखो निशाकर, कल पढ़ा था हम लोगों ने कल पढ़ा था निशाकर। तो जो निशाकर होता है वो किसका होता है? वो होता है चंद्रमा का होता है। किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है निशाकर। और जो निशाचर होता है वो दैत्य राक्षस का होता है। तो देखो यहाँ से ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा फैक्ट, क्योंकि निशाचर और निशाकर दोनों में अंतर क्या है। बात करते हैं रूख। रूख मीन्स होता है पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम। पौधा भी हो सकता है इस तरीके से, कल भी पढ़े थे, आज भी यहाँ पे आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो ना 2014 के हैं क्वेश्चन ये सब। यूपी यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश RO प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आए हुए एग्जाम में। अब देखो ना रिवीजन कर रहे हैं। देखो कल भी इसे पादप का पढ़ा हमने कि रूख होता है, पेड़, पादप होता है, पेड़ होता है, वृक्ष होता है, अगम होता है, गाछ होता है, साखी होता है और तरु होता है और द्रुम। ये सब पेड़ पौधों के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अब हम देखते हैं, कल हमने शंकर जी का पर्यायवाची पढ़ा था, विष्णु जी का पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के। और एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो पर्यायवाची भगवान से संबंधित नामों के होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में आता ज़रूर है। चाहे वो सरस्वती जी का हो, चाहे वो दुर्गा जी का हो, और चाहे पार्वती जी का हो, लक्ष्मी जी का हो, या इनसे संबंधित जो शंकर भगवान हैं ऐसे, ठीक है, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं कमलासन। कमलासन मीन्स क्या होता है? कमल पर विराजमान, यानी कि कौन? ब्रह्मा जी। याद रखिए चतुरानन, चतुर्भुज विष्णु जी का होता है। चतुर्भुज जो होता है वो विष्णु जी को भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं? चतुर्मुख। क्या कहते हैं? चतुर्मुख। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये हो गया चतुर्मुख। जबकि कल मैंने अध्ययन में देखा था अपने कि चतुर्भुज जो होता है वो किसका होता है? तो भगवान विष्णु जी का होता है। तो ध्यान रखिएगा, चतुर्मुख कहे तो ब्रह्मा जी का है और चतुर्भुज कहे तो विष्णु जी का है। चतुरानन यानी जिसके चार आनन हो,
यानी कि हो गया चतुर्मुख, चतुर्मुख हो गया आनंद मणि मुख। स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न, जो स्वयं उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं। ये वाक्यांश है और ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। हिरण्यकश्यपु जैसे, तो इसे ध्यान रखिएगा, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, ये पूछा गया है क्वेश्चन। सदा प्लस सद प्लस आनंद, यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लेते हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगी, सद प्लस आनंद हो जाएगा, सद नहीं होगा, सॉरी, सत प्लस आनंद होगा। व्यंजन संधि जो होगी वो क्या होगी? सत प्लस आनंद। गिरापति, नाभि जन्मा, नाभि से, यानी नाभि जन्मा मतलब नाभि से जन्म लेने वाला, तो ये हो गए ब्रह्मा जी के। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? हिरण्यगर्भ है, स्वयंभू है, सदानंद है, चतुर्मुख है और चतुरानन है, कमलासन है, लोकेश है। कभी कभी नहीं तो लगता है लोकेश यानी लंकेश, लंकेश रावण का होता है, तो लोकेश किसका होता है? ब्रह्मा जी का। तो ऐसा लगता है कहीं रावण का तो नहीं है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। लोकेश होता है ना लोक का ईश्वर, तो कौन है? ब्रह्मा जी हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं। अब देखते हैं भ्रमर। भ्रमर जो होता है ये होता है, भ्रमर मीन्स होता है भंवरा, ये भंवरे के पर्यायवाची हैं सब। तो चंचरीक होता है, चंचरीक है, मधुकर है, मधुकर है, मिलिंद है, सीलीमुख है, षष्ठपद है और अली। अली मीन्स देखो क्या होता है? अली मीन्स भंवरा होता है। और देखो आते हैं दो शब्द आते हैं जिनको समोच्चारित कहते हैं, यानी उनको उच्चारण क्या होगा? सेम, उच्चारण सेम होगा। जैसे अली, अली मीन्स भंवरा होता है। अगर इसी को हम कर दें अली तो हो जाता है ना सखी के लिए आ जाता है शब्द। भृंग है, मधुराज है, मधुभच्छा है, मधुभच्छा मीन्स मधु को खाने वाला, यानी शहद को खाने वाला, तो ये हो गया यहाँ से मधुराज। और द्विरेफ और मधुप, ये सब किसके? ये पूछा गया है। सीलमुख पूछा जा चुका है, षठपद पूछा जा चुका है और भृंग। और देखो यहाँ पे भंवरे का जो तत्सम होता है कौन होता है? भ्रमर होता है, भ्रमर होता है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव हिंदू रूप होता है, तो तद्भव हो जाता है भंवरा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंद्र के पर्यायवाचियों की। तो इंद्र जो है, इंद्र देवता जो स्वर्गलोक के देवता हैं, इंद्र का जो पर्यायवाची ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आए दिन हर एग्ज़ाम में अगर ईश्वर भगवानों के अगर पर्यायवाची से बनता है, तो हमने कहा ना ये कुछ नाम है चर्चित, शंकर है, जैसे शंकर भगवान है, ब्रह्मा विष्णु है और इंद्र हैं और कामदेव हैं, इनसे क्वेश्चन तो बनते ही निश्चित हैं। तो देखते हैं इंद्र के पर्यायवाची क्या होते हैं। तो पहला इंद्र का क्या है? शक्र है। और शक्र यहाँ पे जो होता है, इंद्र को कहते हैं पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। किसे कहा जाता है? ये होता है ना पुरंदर, पुरंदर का होता है किलों को तोड़ने वाला। मधुआ, देखो माधव किसको कहते हैं? माधव कहते हैं कृष्ण भगवान को। अब मधुआ किसे कहते हैं? तो इंद्र भगवान को कहते हैं। देवराज यानी कि देवों का राजा देवराज, तो कहते हैं इंद्र भगवान को कहते हैं देवराज। सचीपति, सची जो है पत्नी है, सची जो है वो इंद्र की पत्नी है सची, और सचीपति तो ये हो गया, ये हो गया सचीपति हो गया। ऐसे ही राकापति हमने बताया था, तो राकापति मतलब होता है यानी रात का पति होता है, जो चंद्रमा होता है, तो राकापति बताया था। तो ऐसे ही कभी कभी ना जैसे होता था लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी होगा विष्णु जी का हो गया था। उमापति यानी शंकर जी का था, क्योंकि उमा के पति थे। इसी प्रकार से सचीपति हैं जो, वो किसके हैं? तो भगवान इंद्र की, सची के पति हैं। तो इसीलिए इनको कहा था सचीपति। सह साक्षार्थ, और एक है सुरपति, और एक है सतऋतु, एक है बिडोजा, और एक है देवेंद्र, वसवा यानी वसवा, सुरेश, जिष्णु, ये पूछा गया है कई बार, जिष्णु। अमरपति, अमरपति, वज्रधर, कौशिक, कौशिक उल्लू को भी कहते हैं बच्चों मेरे फ्रेंड्स। कौशिक जो होता है वो उल्लू को भी कहते हैं और इंद्र को भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विबुधेश, विबुधेश, ये सारे के सारे इंद्र भगवान के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है हिरण्यगर्भ। अभी हमने कहा था हिरण्यगर्भ जो होता है वो भगवान ब्रह्मा जी का होता है,
और यहाँ पे देखो ब्रह्मा जी का ना दे करके यहाँ पे पूछ दिया गया हिरण्यगर्भ। तो कभी कभी ना पर्यायवाची से भी उठा के पर्यायवाची पूछ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूछा रात का, तो रात्रि हो गया। और कभी कभी कहेंगे रात्रि के पर्यायवाची बताइए। इस तरीके से मान लीजिए पूछ दिया कौशिक, कौशिक के पर्यायवाची थे। जब कौशिक इंद्र का पर्यायवाची है तो समझ लीजिए इंद्र ही के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पूछा गया हिरण्यगर्भ, तो इसके क्या होंगे? प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधाता कमलपति, और पितामह, पितामह अज, ये हो जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला है दास। दास मीन्स होता है स्लेव, स्लेव मीन्स मतलब कि गुलाम। तो इनके कौन कौन हो जाएंगे दास के पर्यायवाची? अनुचर हो जाएगा, भृत्य हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, नौकर है, परिचारक है, किंकर, ये सारे के सारे दास हैं। गुलाम भी हो जाएगा इसका। दास मीन्स होता ना किसी की सेवा करने वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, अगला सेट जो है वो यूपी आर ओ प्री का है। हमने कहा ना हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट यहाँ पर तो हम स्पेशल जो बुक है उसी हिसाब से पर्यायवाची ये नहीं कहता कि हम किस एग्जाम में आएंगे, पर्यायवाची किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगला क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त पूछा गया है। पर्यायवाची का भी पर्यायवाची क्या होता है? तो इसको बोलते हैं समानार्थी, समान अर्थ रखने वाला, यानी समानार्थी होता है पर्यायवाची का पर्यायवाची। रोचक क्वेश्चन बन गया। अगला है यमुना। यमुना जो होता है, यमुना के पर्यायवाची कल भी देखो हुए थे, कालिंदी था, अर्कजा था, कृष्णा था, सूरजा था, कालगंगा था, और रवि तनया। क्या था? रवि तनया। ये सब पर्यायवाची यमुना जी के थे, जो कल भी पढ़े गए थे, और सेम इसमें वही दिए हुए हैं। तो यहाँ रिवीजन भी हो जाता है बार बार। अगला देखो निशिथ दिया हुआ है। निशिथ रात्रि का पर्यायवाची है, रजनी भी रात्रि है, और देखो निशा भी है, विभावरी भी है, रैन, कहते हैं रैन बीत गई, तो रैन रात को ही कहते हैं। विभावरी तो मैंने कल भी कहा था एक वाक्यांश होता है। विभावरी जो होता है वो क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। ठीक है, तारों भरी रात को कहते हैं विभावरी। क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। अगला है देखो, अगला पर्यायवाची दिया हुआ है सूर्य का। तो सूर्य का मार्तंड होता है, मारतंड, सविता, और भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद का उत्पल होता है, कोकनद होता है, इंदिवर है, पद्म है, नलिन है, सरोज है, ये भी कल हुआ था। बिजली का कल नहीं हुआ था। तो देखिए बिजली का पर्यायवाची कौन होता है? दामिनी, चंचला। मैंने कल कहा था जो चंचला होता है वो शब्द जो होता है वो चंचला हम किसको कहते हैं? हमने कहा था चंचला जीभ को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जीभ को कहते हैं। और किसे कहते हैं? बिजली को कहते हैं। और औरत को भी कहते हैं चंचला, क्योंकि वो चंचल होती है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला है प्राची। अगला है प्राची। प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व। अगला है नेक्स्ट तरंग। किसका है? तरंग। जो तरंग दिया हुआ है तो उसका होता है उर्मी। उर्मी होता है, और इसी से बनता है उर्मिला, नाम बनता है। बट यहाँ पर तरंग का पर्यायवाची हमें जानना है, तो तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी, लहर, वीची, वीची। अब अगला जंगल। जंगल का पर्यायवाची कौन सा है? कांतार। अच्छा पर्यायवाची माना जाता है, यानी इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची ही दिए हैं और पूछे भी गए हैं। अरण्य। तो अरण्य मीन्स होता है ना जहाँ यानी कोई ना हो, अरण्य तो होता है जंगल। कानन जंगल, विपिन जंगल, ये भी देखो अच्छों का नाम होता है। वन, वन मीन्स जंगल को कहते हैं। अटवी। तो यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे पूछे गए हैं। क्रोध का क्या होता है? क्रोध का होता है अमर्ष, रोष होता है, कोप होता है। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको ऐसी ही
वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।